आत्मवंदन मास्टर, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, ये हफ्ता हमने पत्री सर की मेमोरी सेलिब्रेशन वीक के रूप में रखा है। इस हफ्ते हम सर को और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जो जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, ध्यानी हैं, जो उनके साथ रहते थे, सर कैसा क्या विजन रखते थे, क्या सोचते थे, सर उसको बहुत पास से देखा है और उनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो उनकी जर्नी रही है लोगों की, हम सब जितने भी ध्यानी मास्टर्स हैं सभी जुड़कर पत्री सर के साथ कैसे काम कर रहे थे, सर क्या चाहते थे या क्या एक्सपीरियंस है एज ए पर्सन, सर कैसे रहे, वो सब हम जान रहे हैं और बहुत कुछ अभी तक हम जान पाए हैं सर के बारे में। सो इसी के साथ मास्टर्स, आज हमारे साथ माधवी मैम है जो कि हैदराबाद से हैं। तो मैं माधवी मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेरी वार्म वेलकम माधवी मैम। और मास्टर्स, मैं माधवी मैम के बारे में कुछ चीजें जो आपको बताना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ माधवी जी को। माधवी जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि पत्री सर के साथ वो हमेशा रही है और जहां जहां पत्री सर ट्रैवल करके जहां जहां वो गए हैं, वहां वहां माधवी मैम उनके साथ गई हैं। मैं खुद भी पर्सनली जब लद्दाख गई थी तो मैंने माधवी मैम को मीट किया था वहां पर। और पत्री सर के साथ वो 22 सालों से साथ में ट्रैवल कर रही हैं, स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड कर रही हैं और उनका जो लीगल इश्यूज है वो उनको हैंडल करती हैं। पत्री सर के साथ जो भी जुड़े हुए कोई भी बात है तो वो सब देखती थी और साथ ही साथ वो अभी जनरल सेक्रेटरी ऑफ पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया महेश्वरा महापुरम ट्रस्टी सेवा दल, उनकी वहां पे सॉरी जनरल सेक्रेटरी है पिरामिड पार्टी की और साथ में इंडियन महेश्वरा महापुराण ट्रस्टी में सेवा दल के इसमें कोऑर्डिनेटर भी हैं आप। और ये पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करने में आर्मी कैंपस में कई जगह इन्होंने पिरामिड बनवाए हैं। और अभी वो हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ यूपी और बिहार के पार्ट्स वहां पर ध्यान दे रही हैं पिरामिड्स के लिए और लुम्बिनी। तो यहाँ पर मैम ने अभी अपना ध्यान कंसंट्रेट किया है फॉर पिरामिड मेकिंग। आई बिलीव हम और भी जानेंगे, मगर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हम सबको आज हम आपके दृष्टिकोण से पत्री सर को जानेंगे। आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, आपने कैसा फील करते थे, तो वो सब एज अ पर्सन, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को दिखता है तो कैसा महसूस हुआ। वो अलग बात है कि आप उनके साथ हमेशा काम करते रहे और उनकी हेल्प भी करते रहे साथ में और हम सब तक आप पहुंचाते रहे पत्री सर को। सो थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। आज आप हमें इस मंच पे बात करने का लिए चॉइस दिया है। दिस इज सिलेक्टेड बाय मास्टर। आई फील यस, चॉइस ही था शायद। मेरा आपको कॉल मिलना, मैं फिर वापस आपको कॉल करना, ये सब हुआ शायद उनकी चाहत से हो रहा है जी। ऑलवेज। आई फील जो मास्टर चाहते हैं वो करवाते हैं। बिल्कुल सर। इंस्ट्रूमेंट, हम सब अभी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी हो रहा है उसके। बिल्कुल। तो पत्री सर के बारे में जी पिछले साल में मैं पत्री सर को जो देखा था, जो उनको मैं पहली बार मैंने महसूस किया था, वही शब्द मैं आपको बताती हूँ। जी। बस मैं कोई गुरु को मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मेरे को कोई गुरु के ऊपर भरोसा नहीं रहता था, मगर एक मन में एक रहता था कि कुछ अच्छा काम करने में अपना सहायता देना है। बिल्कुल। बैनर पढ़ के एक मैडम ने हमको बताया ये ध्यान आपको अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम हम जब पत्री सर से मिला, जी। के घर पे जाके मिले थे, एक प्रोग्राम के बाद उनसे मिलने के लिए गए थे। बहुत सारे प्रश्न के साथ गए थे और उनसे मिलने के बाद पूरा प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि एक 6 सेकंड्स के लिए उन्होंने मेरे को शिरडी बाबा का जैसा दर्शन दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ हिम। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होता है सभी में, जी। फिर भी अपना लॉजिकल माइंड चलता है, शायद कुछ ऐसा अपना वहम होगा, मगर कभी भी ऐसा नहीं था। पर 2003 से 2001 में मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। मैं उस समय में मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थी, फिर भी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं छोड़ी थी, उसी में थी। ये सर बोलते थे वो कर्म जो कर रहे हैं वहां पर वो आपका पार्ट है। जी। तो है, क्योंकि उस दिन से आज तक मैं कभी मेडिसिन नहीं लिया हूँ। पत्री जी भी वही प्रिंसिपल को उनका जीवन में
आखिरी सांस तक उन्होंने फॉलो किया। क्यों मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, आखिरी सांस तक उन्होंने कहीं पर भी उनका प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 2018 मतलब जब सर से 2001 से मैं मिला हा, तो 2001 से उनका जो ग्रोथ है, 2004 में हम ध्यान आंध्र प्रदेश बोल के बहुत बड़ा इवेंट किए थे हैदराबाद में, और ध्यान भारत 2008 बैंगलोर में बहुत बड़ा इवेंट किए। ऐसा करते करते सर को एक बार हमने पूछा, सर यू एक जगह पर लिखा हुआ रहता है 2012 इज ध्यान जगत बोल। मैं सर को मैंने शायद सब में ये प्रश्न होगा, क्योंकि ये प्रश्न इसका इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सबके मन में ये भी प्रश्न है कि पत्री सर ने हर समय बोलते थे 2095 तक मैं हूँ। इसका जवाब अगर मैं आप लोगों तक पहुंचाने से शायद इसका भी जवाब आप लोगों के पास पहुंच सकता है। बिल्कुल। 1 सेकंड। श्योर, नो प्रॉब्लम मैम। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सब देख रहे हैं अभी, जो हमने माधवी मैम से बात कर रहे हैं, साथ में हमने उनके पीछे देखा अखंड भारत अखंड ध्यान, तो आप समझ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए या पूरी दुनिया को भी अगर एकजुट करने के लिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू आर राइट मैडम। यस। कि सर के शब्द में कभी भारत खंड नहीं है। जी बिल्कुल। ये सर का शब्दों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ट्रैवल करते करते बात करते थे, तो सर कभी ये नहीं बोला कि ये अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। वी ऑल वन। करेक्ट। अर्थ प्लैनेट एक ग्लोब पूरा एक ही है। वी ऑल हियर फॉर द वननेस, देयर इज नो रिलीजियस। सर एक ब्राह्मण फैमिली से है, कभी भी हम लोग ये नहीं देखे सर के पास, क्योंकि सामान्य एक पंडित के पास भी गया तो बहुत कुछ वेरिएशंस अपन देखते हैं, जी में साथ में बैठने में, उठने में, हर जगह में। मगर सर के पास कभी ये हम लोग महसूस नहीं किए, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट बिलोंग्स टू नॉन वेजिटेरियन फैमिली से हैं। फिर भी ऐसा कभी हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा उनके माहौल है। मैं उन्होंने झोपड़ी पट्टी में भी जाके खाना खाते थे सर, मतलब विलेजेस में जाते तो सर जी हम लोग सर को देखते हैं कि इतना सिंपल एंड ऑलवेज वी बिलीव इन ट्रूथ, और ऑलवेज पत्री सर बोलते हैं मध्य मार्ग। और हम लोग सर को पिछले 22 साल में हमने जो ऑब्जर्व किया, कभी भी सर बिना मतलब का कभी किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं, जो 18 गाइड प्रिंसिपल्स में है कि लेन देन है नहीं है ध्यान के लिए। हाँ, कभी कुछ प्रोग्राम हुआ दिसंबर में, हम लोग का हर साल दिसंबर में एक इवेंट होता है, उस इवेंट में किसको भी अगर मन से जो करते हैं, कहीं पर भी कोई जबरदस्ती है नहीं। जी कभी किसी के साथ, और कोई एक आदमी आके बोलता है कि मैं देता हूँ, सर वैसे भी कभी नहीं लिए। हम के सामने ऐसे बहुत सारे चीजें हुए, क्योंकि उसमें क्या है, एक सबका एक एक ड्रॉप लगने से सबका कर्म कटता है, उस टाइप का ऐसे रहते थे। और सर का क्या है, 18 गाइडेड प्रिंसिपल में सर ने नो मेडिसिन नो डॉक्टर किस लिए बोला। बहुत सारे लोग के अंदर ये प्रश्न होगा, नो मेडिसिन नो डॉक्टर, मेन वी यूज्ड टू फॉलो इन पीएसएस। मेडिसिन किस लिए लेते लोग, थोड़ा सा सर दर्द आ गया, सैराडन टैबलेट डालो, थोड़ा सा घुटने में पेन आ गया, पेन किलर डालो। उससे क्या होता, आपको एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सर ने एमएससी एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाई किया है। उनको भी क्या लेने से, बॉडी में क्या देने से साइंटिफिकली उन्होंने बताया। जी, आपको इमरजेंसी हुआ, आपको हार्ट का इशू हो गया जी, हो गया, कभी सर ये नहीं बोला कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल ना जाओ। सर ने नहीं गया वो बात अलग है, क्योंकि उनका क्रिएशन था, वो नहीं गया वो अलग बात है। मगर अपने लोग को कभी ये नहीं बोला, किसी को गिर के ब्लड आ रहा है, उस समय में वहां पर स्टिचेस का जरूरत है, तब उस समय स्टिचेस ले सकते हैं। हाँ, मगर डिपेंड ऑन मेडिसिन। आपको सरदर्द क्यों आ रहा है, आपको घुटने में पेन क्यों आ रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में क्यों पेन आ रहा है, सर बोलते हैं अननेसेसरी थिंकिंग। अननेसेसरी जो करते हैं, बिना मतलब का जो सोच करते हैं,
आपको सर दर्द आते हैं जीवन में, आपका जीवन में जो हो रहा है उसको विटनेस करो हर समय। क्यों आ रहा है, क्यों और डिजायर्स, जी। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना था, आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट करना नहीं है, पर आपका मन में एमबीबीएस के कंप्लीशन से यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू आर थिंकिंग मोर एंड मोर देन दिस, दैट इज अ मेन, उसके वजह से आपका सर का दर्द आ रहा है। मोर डिजीज मेकिंग यू पेशेंट। सिंपल सिंपल भाषा में बोलना है तो आपको पेशेंट, आप इसलिए पेशेंट बन रहे हैं। और दूसरी बात, कभी भी सर कोई भी अनुभव अगर आप ध्यान कर रहे हो, अगर 40 दिन या 41 डेज आपने मेडिटेशन किया, आपको मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस होता है, हर एक को आता है, आपको नहीं, मेरे को नहीं, हर एक को होता है, मेडिटेशन में होता है। अनेक अनेक विधि एक्सपीरियंस होता है। वो किस किस टाइप का एक्सपीरियंस होता है? किसी को शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक है भी हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बुद्धि पर। सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस को, मैं अगर मधु मैडम का एक्सपीरियंस है, मैं मधु मैडम का एक्सपीरियंस को मैं एनालाइज नहीं करना, उनको उनको ध्यान में एक्सपीरियंस आया है तो उनका जवाब भी उनको ध्यान में ही मिलेगा। बिल्कुल। हु आई एम टू टीच हर, इवन पत्री सर आज तक कभी किसी को जवाब नहीं दिया, हम कौन होते हैं उनको जवाब देने के लिए, उनका एक्सपीरियंस के ऊपर टिप्पणी करने के लिए? करेक्ट। सो क्या होता है, योग परंपरा और जन्म परंपरा, पत्री सर का स्टार्टिंग बुक्स अभी बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास एक कंटेंट है ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मेन, ये सही रीजन है कि नए लोग बहुत जल्दी वहम में जा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक्सपीरियंस से थोड़े लोग डर जा रहे हैं, थोड़े लोग उसमें ही भ्रम में जी रहे हैं। कभी भी भ्रम में नहीं जीना, पत्री सर बोलता है कॉमन सेंस से जीना, जियो। करेक्ट जी, बिल्कुल। सर को कोई पूछते हैं आप इस जीवन भर में आपने जो अच्छा चीज आपको अच्छा लगता है, वो कोई क्वेश्चन किया तो सर ने बोला आपने क्या सीखा, बोला तो ओनली कॉमन सेंस मैंने सीखा। बिल्कुल। टाइम ही लर्न ओनली कॉमन सेंस, ही सेड कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस कैसे होता है? आप किसी का भी जीवन में उंगली नहीं लगाना, आप किसी भी पर्सन का गुरु नहीं बनना, आपका काम है जस्ट इंफॉर्मेशन करो, सिर्फ आपके साथ से ही आपका गुरु है। मध्य मार्ग में रहो, संसार में निर्वाण है। क्योंकि इस जन्म में अगर कोई और आपका बेटा जैसा दिख रहा है और आपका खुद का बेटे को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, दूसरा बेटे के पास जाके आप मेरा पिछले जन्म का मेरा बेटा है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, जी। टोटली फूलिशनेस। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सन लाइफ टाइम। इस जन्म में जो हो रहा है उसको विटनेस करो, पिछले जन्म में क्यों जा रहे हो आप, प्रेजेंट में रहो। पत्री सर ये सब बोलते थे, जी। पिछले में जो होगा, हो या हो रहा था, वो सब भूल जाओ आप। जाओ। आपका मन में आया उस लड़के को अगर फीस भरना है, कुछ हेल्प करना है, कर दो एंड फॉरगेट, एंड प्रेजेंट यू आर मदर फॉर सम अदर सन। करेक्ट। उसका जिम्मेदारी निभाओ। कहाँ तक? जब तक कि वो वो लड़का को 50 साल आए तक नहीं, जस्ट 14 ईयर्स, करेक्ट। अप टू 14 ईयर्स ओनली योर चिल्ड्रन आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। प्रदट बच्चों का जीवन में भी टिप्पणी इंटरफेयर बिल्कुल। नहीं करना है। ये आई एम सीइंग हियर सो मेनी लेडीज को देख रहे हो तो मेरा मन हो रहा कि सर का जो छोटे छोटे बातें हैं आप लोगों को बिल्कुल। हेल्प, कि सर के पास कोई कोई आके पूछते थे, सर का जवाब जो है वही आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं उनके साथ सुना था, जो जी। सुन वही आप लोगों को मैं बोलने का चेष्टा कर रही हूँ कि दिस विल बी हेल्प यू पीपल, दिस इज करेक्ट। नॉट आंसर्स। पत्री सर ने को किसी और ने पूछा तो सर ने जो जवाब दिए थे उन लोगों को, वही जवाब मैं आप लोगों को, मैं अपने तरीके से आप लोगों को बोल रही हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा मैम। बोल ही नहीं सकते अपन। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि हम जब अपने मास्टर से कोई चीज सीखते हैं और वो हमें रिटेन हो जाती है, याद रह जाती है, और फिर जब समय आता है ना तो वही बातें निकलती, क्योंकि मास्टर चाह रहा है कि वो बातें जाए। तो आप जो कर यस, रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं मैम।
तो मैम एक और चीज मैं, जैसे आप अभी उनके साथ आप ट्रैवल करते थे, कहीं जाते थे, तो उनका मेन क्राइटेरिया हमेशा कहीं पे भी जाने का क्या रहता था? आई नो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट मैं आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहती हूँ, मगर फिर भी इसमें कई बार क्या होता है कि कहीं जा रहे हैं तो वो किन बातों पे ज्यादा ध्यान रखते थे? अच्छा, उनका ध्यान इसी में रहता था कि वहां पर भी एक भी पर्सन, उन्होंने बोलते थे एक्चुअली वहां पर क्राउड में अगर 1000 भी लोग हैं, he is to search for only one person and who will take the responsibility of this movement and this particular area. वाह। He always travel for one person. Suppose example if he go त्रिपुरा, त्रिपुरा गए थे, बहुत सिर्फ ओनली वन पर्सन देयर, वी थॉट बहुत सारे लोग के साथ हम लोग मेडिटेशन करवाए, वो बात अलग है, मगर हम लोग को वहां पर एक एक पर्सन के लिए गए थे हम लोग। मेरे असम गए थे, जी जी। मेरी उनका बोलने का मतलब क्या है, एंड पत्री जी इन्हें कर चुका है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मैंने मेरा काम हो गया। यस। में हर एक प्लेस में एक एक मास्टर होना जरूरी है। आई एम नॉट, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्मर हूँ हर जगह। हाँ ये होता है, पत्री जी जब जाते हैं वहां पर एक एक बड़ा ऑरा क्रिएट करके आ जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम अगर 10 बार 15 बार 20 बार जा चुके हो रहते, मगर कुछ भी मूवमेंट नहीं रहता, पर एक बार अगर पत्री जी को वहां पर लेके जाते हैं, वहां का शुरू हो जाता है काम। वाह। उनका आरा, उनका क्रिएशन शुरू हो जाता है। रहता है। वेरी नाइस मैम। उन्होंने पहले से विजन करते थे, मतलब पहले से उन्होंने जो बताते हैं वही होता है। जी जी जी। जाने के बाद हम डर डर के लेके सोचते हैं कितने लोग आएंगे, कोई भी टेंशन नहीं है माधवी मैडम, सब अच्छा होगा। हम लोगों को टेंशन रहता था कभी लेके जाने के लिए उनको, उतना मतलब इतना दूर लेके जा रहे हैं, बहुत कम लोग रहेंगे, उनको कभी ये फीलिंग नहीं रहता था। अगर 5 लोग भी है उतना ही अच्छा सेशन होता था, 5000 लोग भी है उतना ही अच्छा सेशन होता, 50,000 है वही सेशन होता है। बेसिकली I saw only सेटिस्फैक्शन one एंड person who will carry forward this movement in that particular place. And always मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, उन्होंने एक जगह पे मेंशन भी किया, 1,44,000 मास्टर्स आर देयर, दे विल टेक केयर ऑफ PSS, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को 1,44,000 लोग जो है वो आगे लेके जाएगा। उनका बात है एक जगह है, बात है या क्योंकि जी कभी इंडिविजुअल को कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं किया, जी। ऐसे गुरु परंपरा में भी कभी उन्होंने फोकस नहीं किया। बिल्कुल। ऐसा बनाया उन्होंने, अगर चिकोगा में आपने काम कर रहा आपका पर्टिकुलर एरिया में, ही एनकरेज द पर्सन, यस यू डू दिस। और दूसरा कोई आके ये मैं ये करता हूँ सर बोले तो कभी उनको मना भी नहीं करता सर। हाँ हम लोग मजाक में बाद में बात करते कि सर ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बाबा अगर अपन मना करते तो भी वो लोग वो काम कर, जी जी तो जी। क्यों मना करना। उनका लेवल वो है, अगर वो अभी ग्रेजुएशन लेवल में है, मैं अभी उसको PhD लेवल का बताता हूँ तो वो नहीं करेगा, तो वो ग्रेजुएशन में रहेगा। लेट हिम बी इन ग्रेजुएशन, खत्म करने दो, जब खत्म होगा तब PhD में आएगा। आना, मेडिटेशन इज ए PhD, एक्चुअली and all the visualizations and all the thought process, संकल्पा, एवरीथिंग इज एन अलग अलग लेवल है। लोगों को और चाहिए, और गाइडेड चाहिए, और गुरु चाहिए, पर PhD में आपको किसी का गाइडेंस का जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ एक रोल मॉडल्स का जरूरत पड़ती है, मगर आनापानासति मेडिटेशन ही इज अल्टीमेट PhD। मगर सब लोग हम लोग को पूछते हैं कि सर तो ये भी करवाया था, सर तो वो भी करवाया, सर तो वही जुग में भी आया था, ये भी जुग में आया था, क्योंकि वो एक मास्टर है, हर जगह जाना पड़ता है उनको। करेक्ट। उनका ट्रूथ क्या है, उन्होंने कभी उनके मुंह से ये बताया कि ये संकल्प करो, ये विकल्प करो? कभी भी उनसे बांसुरी आता है, नहीं तो ध्यान सांसों करो बाबा, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, सांसों पे ध्यान दो। सांसों पे ध्यान, बस ये सिंपल चीज है, सिंपल लिविंग है। आप वेरी लोग आई कैन आंसर यू प्रॉपरली। या तो नहीं, बट मैम थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, समझाने के लिए। जो उनका बेसिक फंडामेंटल है सर का, जो वो हमेशा ही स्टिक्स टू दैट, और वही चीज, और ये तो मैंने भी सुना है हमेशा, और इसी चीज को मैं सबको बोलती हूँ
कि मास्टर्स जैसे हमारे पत्री सर हैं, कॉमन सेंस पर ध्यान दो, कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज कर लिया, दैट इज द पॉइंट वेयर यू गेट एनलाइटेंड, वही कॉमन सेंस। और दूसरा ध्यान करो, और कहीं पे भी जाते थे तो ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। और ये बहुत अच्छी बात है जो सर ने अभी सभी को समझाई कि कहीं पे भी अगर ध्यान करने जा रहे हैं या कराने जा रहे हैं तो वो उस एरिया को कौन संभाल रहा है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक, और सर बिल्कुल एकदम उसी इस पे पिन पॉइंट करके चल रहे हैं। तो मैम आप तो सॉरी टू इंटरप्ट, आप वहां तक क्यों आए, लद्दाख तक? कहाँ तक? लद्दाख तक क्यों पहुंचे थे? लद्दाख। आपका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगा। मेरा है, मेरे को बाद में और समझ में आया, लेकिन जब मैं मैम क्या हुआ कि जब मैंने ध्यान कराना शुरू किया, बुद्ध बनो वर्कशॉप मैंने शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, JGTP तक मैं करने के लिए आई तो मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स ने ये शायद बचपन से मुझे रेडी किया है, केवल अभी एक ही समय। और मेरे क्वेश्चन होते थे वाई मी, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे बहुत सारा चीजें मुझे पता है ऑलरेडी, अब मुझे सिर्फ शायद बांटना है, ये मुझे अंदर से आ रहा था, आई जस्ट नीड टू डू दैट, आई डोंट नो व्हाई। और फिर जब मैंने ध्यान कराना शुरू कर दिया तो मैंने सर को भी बताया कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस सर। सर बोले बहुत अच्छा है मैम। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं अभी 10 लोग हैं, फर्स्ट टाइम बोला, सेकेंड टाइम मैंने अगेन बोला सर 28 पीपल हैं। तो सर बोलते हैं, हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं सोची पता नहीं क्या हो गया, तो बोलते हैं अरे मैडम आप 28 क्या, आप 28 मिलियन को सिखाओगे, ऐसे बोल रहे थे। दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज द वेट ऑफ दैट थिंग, बेसिकली वेट भी नहीं बोलूंगी, बट उस चीज का जो मैजिक है वो नहीं समझी थी मैं। मेरे को लगा कि एक मास्टर मुझे बोल रहा है जो कि इतना ग्रेट ग्रैंड मास्टर है, वो मुझे बोल रहा है, तो आई वाज थिंकिंग व्हाई इज ही सेइंग दैट। तो बट बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया, और फिर जब मैं काम करना शुरू हुई तो मुझे ये महसूस हो गया था कि शायद सर जाने वाले हैं, सर का समय आ गया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मुझे स्पीड में काम करना है, बहुत स्पीड में काम करना है। समथिंग वाज देयर एंड आई वुड जस्ट आस्क सर आई नीड दिस हेल्प, मेंटली आई वुड टॉक टू हिम, एंड ही वुड ऑलवेज बाय इवनिंग या उसी समय आपको वो हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज व्हाई मुझे ये महसूस हुआ, मेरे लिए ये बहुत इमोशनल बात है कि मैं 7 साल से इंडिया नहीं आई थी, फॉर 7 years आई हैवंट बीन टू इंडिया। और कुछ ऐसी चीजें हो रही थी उस समय कि जब मैं चाह रही थी कि मेरे को इंडिया आना है, मेरा मन था, होता है ना, यू गेट होम सिक एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मुझे फील हो रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाई दैट टाइम। इस बीच में मैं PSSM से जुड़ गई, इस बीच में पत्री सर से जुड़ी, और इस बीच में बहुत सारी चीजें होना शुरू। एंड दैट टाइम एज इफ ही न्यू माई इंटेंशन, तो उन्होंने कैसे करके सब कुछ एकदम, और टिकट फटाफट हो गई, सब कुछ हो गया। और इतने समय हम इंडिया में रहे, 2.5 मतलब 2 महीना मैं इंडिया में थी, मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे। बट दैट टाइम एवरीवन टोल्ड मी, यहाँ पे US में जब थी तभी, कि मत आओ इंडिया क्योंकि सर नहीं मिल पाएंगे तुमको, राइट। तो मैंने कहा नहीं, मैं मिल पाऊंगी सर से, जहां पे भी सर रहेंगे आई विल गो देयर, मैं टिकट बुक कराऊंगी और चली जाऊंगी, चाहे जैसा भी होगा, लेकिन मैं मिलूंगी सर से जरूर। और लास्ट मोमेंट के ये इससे पहले जून में सर वहां पे लद्दाख में हमें जाना था, लद्दाख, वहां पे महाकरुणा यात्रा होने वाली थी, सभी लोग बस से वहां गए हुए थे। आई कुड ऑल्सो हैव गॉन, बट मैंने कहा मेरे पास 20-22 दिन नहीं है, आई जस्ट नीड टू हैव 3-4 days विथ मी, और मैं 4 दिन के लिए लद्दाख गई। दैट टाइम आई बेसिकली, उस समय भी मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि आप आके मिल सकते हो। मैंने कई बार आई टेक्सटेड, फाइनली आई रीच आउट टू यू बिकॉज साई कुमार सर ने मुझे कहा, सो यू नो आई रीच आउट टू यू एंड यू एक्चुअली मेड इट हैपन फॉर मी कि आप आ जाएं। और उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जो मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव टाइम एंड अगेन कॉल टेक्सटेड, बट कुछ आंसर नहीं था। बट देन एंड देयर, और मैं मेंटली सर से बात करती कि सर मुझे आपसे मिलना है। तो एज सच मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही सच्चे से बता पाएंगे अच्छे से कि दैट टाइम लद्दाख जाने के लिए शायद उनको सभी ने मना भी किया है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, बट ही स्टिल केम। और मेरी वो जो इच्छा थी सर को अपने, मैंने भी आज तक मैम कभी किसी को वो उपाधि या उस पेडेस्टल पर रखा ही नहीं एज अ गुरु, और मुझे लगा कि ही इज दैट सेम पर्सन जो मेरे जैसे सोच रखता है, जो मेरे जैसे विचार करता है। और मतलब आई वाज लाइक रियली सरप्राइज टू सी समवन हु इज लिटरली डूइंग द सेम थिंग मेरे जैसे। और मैं सोचती थी वाओ, व्हाट अ मैन, यू नो, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ गुरु, ऐसे सोचती थी मैं कि। और मैंने इसके पहले कभी किसी ऐसे इंसान को मैंने मतलब सुना, मैंने बहुत होगा, बहुत लोगों का सुना, अप्रिशिएट किया, बट नेवर लाइक हिम।
तो मुझे लगा वाह अमेजिंग। और उसके बाद फिर जब मैं लद्दाख में सर से मिली तो मुझे लग रहा था कि मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। मेरे को अपने गुरु से, मतलब ऐसा लगा उस समय कि मैं अपने फादर से मिल रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि उससे पहले सपने में मुझे मेरे फादर भी आके, जैसे मेरे पापा पत्री सर से मिलकर ऐसा लग रहा है हैंड ओवर कर रहे हैं कि मेरी बेटी को अब आप ले लो। वो देखा मैंने, और मेरे को लूसिड ड्रीमिंग के कारण काफी ये सब चीजें पता चलता है। ऐसे ही पास्ट लाइफ में भी आई गॉट टू सी माई मिशन वर्क, कि मैं एक मोनास्ट्री में हूँ येलो रोब्स पहन के, और मैं, मेरे से अशोका की रीन में जो उनकी डॉटर है संघा मित्रा हैड कम टू मीट मी एंड सेड कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, और वो मेरे से आके पूछ रही कि उसको मोनास्ट्री में रहना है। तो मैं उसको लेके जाती हूँ और उसको बताती हूँ कि ये कमरा है, ये कमरा, यहाँ मंडला है, यहाँ लामाज है, ये है। फिर हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और मुझे फ्यूचर के फ्रेंड्स दिख रहे हैं। आई कैन सी फ्यूचर फ्रेंड्स, स्मॉल, जैसे बोलते हैं ना बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे लेकिन टीनेजर्स दिख रहे हैं। वो ऊपर छत पे खड़े हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ संघा मित्रा के साथ, और हम ऊपर जा रहे हैं, और संघा मित्रा को लेके मैं ऊपर जा रही हूँ और वो सारे लोग नीचे आ रहे हैं। सो दिस वाज लाइक बेसिकली वो एक प्रोफेटिक ड्रीम था, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि फ्यूचर से भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे इस काम को, मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा मिशन वर्क है, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। सो थैंक यू मैम। सो एक्चुअली क्या है, पत्री सर ने 2095 तक, क्योंकि पत्री सर का जो विजन है, विजन हर एक जगह लोग सुनते हैं, 2095 तक पत्री सर ने रहने वाले थे। क्यों पत्री सर ने इतने जल्दी शरीर छोड़ दिया, ये सब तो सबके अंदर है। पत्री सर एंड पीएसएसएम हर समय शरीर के बारे में कभी बात ही नहीं किया, ऑलवेज आत्मा, सोल के बारे में बात किया। जी सोल का कोई मृत्यु है नहीं है। हाँ, वो जो सोल जो पर्पस से आते हैं, वो सोल अपना काम परिपूर्ण करके ही जाते हैं। उसके लिए कोई शरीर का जरूरत है ही नहीं है। जो सुपर एनर्जी जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई शरीर का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया 1,44,000 मास्टर्स आर वर्किंग फॉर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इन द ईयर ऑफ 2014। जी आफ्टर इलेक्शंस के बाद उन्होंने, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग जहां पर वोटिंग होता है, क्योंकि अपन लोग पिरामिड पार्टी में पार्टिसिपेशन करते हैं। जी 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 इसलिए पार्टिसिपेशन करते हैं कि क्योंकि सही चुनाव होने के लिए, एक अच्छा ऑरा क्रिएट करने के लिए। अपना मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में एक पार्टिसिपेट करके पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। अच्छे लोग रहना है राज्य में, इसलिए अपना एक ऑरा क्रिएट करने के लिए हम लोग पीएसएसएम मूवमेंट ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेशन। उस समय में सर ने डिक्लेयर कर दिया 1,44,000 मास्टर्स आर रेडी टू कैरी फॉरवर्ड पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए। उसके बाद में, उससे पहले भी एक बार सर ने बताया था 2011 में, और मूवमेंट के नाम भी अपन चेंज करेंगे क्या बोल के मजाक मजाक में बोल लेते हैं। उन्होंने बोला क्यों सर, नाम क्यों चेंज करना है? नहीं, आगे अभी बहुत सारी चीजें होने वाले हैं, वी हैव टू चेंज द नेम। हमने मजाक कर दिया, सर को ऐसे बोल दिया, फिर हो गया 2018 में। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज, जब टाइम समय कम है, मैं शॉर्ट में सब बताना चाहती हूँ। जी जी must be know what is पत्री सर एंड जी इट अबाउट हिज, उन्होंने कब शरीर छोड़ने वाले हैं उनको पूर्ण से पता है। 2018 में थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रिपेयर करने का चेष्टा किया उन्होंने उस समय में एक बार 1 वीक बोस्निया जाके आने के बाद पूरा रेस्ट में थे, तभी उन्होंने मेरे को उस दिन 7-8 डेज के बाद उन्होंने बताया कि अभी बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो 17 से ही मेरे को 2003 से भी मेरे को सर बोलते थे कि आपको हर जगह घूमना है, हर जगह जाना है। मैं थोड़ा सा बिजनेस, मेरा काम में बिजी रहती थी, तो मैं नहीं जा, मतलब मैं जाती थी मगर उतना फोकस में, क्योंकि मेरा 50-50 ही मैं कर पाती हूँ, जी मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरा वैसा फील था। कि सर का भी प्रिंसिपल है मैं कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। पर सर 2017 में एकदम मेरे को बहुत जोर से फोर्स किया, अभी समय आ गया, आपको निकलना है, अभी सब कुछ छोड़ना पड़ता आपको, बोल दिया। इवन थोड़ा बहुत छोड़ा, तो अभी भी बिजनेस में हूँ मैं। जी जी फिर मेरे को निकलना पड़ा 2018 में। उन्होंने बोला यू मस्ट बी, और स्पीड करिए आप। 2019 से एक डिफरेंट पूरा तरीके से मेरे को वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा,
ये सब एरियाज में मेरे को स्प्रेडिंग के लिए पूरा फोर्स किया। वहां पर उस समय तक पिरामिड्स नहीं थे, तो सर का इच्छा था, सर को पिरामिड्स वहां पर आने का, देखने का सर का मन था। तो फास्ट फुल स्पीड में हम लोग पिरामिड्स बना है वहां पर, विद द हेल्प ऑफ बी योर सेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट वेस्ट बंगाल के तरफ से हम लोग उनके सपोर्ट से बनाया। तो उसके बाद में हम लोग फिर उस समय में वहाँ वो ट्रस्ट भी नहीं बना था वहां पर। तो लास्ट सबसे 2022 हम लोग लद्दाख जाने से पहले सर ने मेरे को फिर एक बार वेस्ट बंगाल भेजा है, वहां पर एक ट्रस्ट बना के आओ। जब 2011 में सर ने बोला कि वी हैव टू चेंज द नेम, 2000 उसके बाद में फिर मेरे को ये एम दिया कि टू कनेक्ट मोर यूथ, उसका नाम है बी योर सेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट 50-50। आपका संसार में ही निर्वाण है, आपको सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, सर ने मेरे को जॉब छोड़ दो बोला, सर ने मेरे को ये छोड़ दो बोला, इज स्टुपिडिटी। एक्सेप्ट मैंने जिसको देखा हूँ मेरे होल लाइफ में, एक्सेप्ट साई कुमार रेड्डी एंड शिवप्पा, सिर्फ उन दोनों के सिवा पत्री सर और किसी को भी नहीं बोला उनका डे टू डे लाइफ, रूटीन लाइफ छोड़ने के लिए। हाँ, साई कुमार रेड्डी और शिवप्पा का, उन लोग का सर का जरूरत था। साई कुमार रेड्डी स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन चलाता है और शिवप्पा स्टार्टिंग से जो तेलुगु मैगजीन हमारा है उसका चीफ एडिटर है। वो दोनों पर्सनल सेक्रेटरीज भी है जी। को ही मैंने देखा हूँ। हाँ, इस और बाकी कभी भी सर किसी को ये नहीं बोला कि आप जॉब छोड़ के ये काम करो, कभी सर नहीं। काम करो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ के करो। He had always mentioned कि आपके ही लाइफ जो है गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम में ही आप सब कुछ कर सकते हो, आपका निर्वाण। और 2022 एंड जून हम लोग जब लद्दाख गए थे, 18 में भी डिक्लेयर किया सर ने, फिर हम उस समय में सर के साथ थोड़ा सा मजाक करके उसको में हम लोग ये कर दिए। फिर 2022 हम लोग लद्दाख, जैसे आप बोल रहे थे कि लद्दाख के लिए मना किया, मैंने सर को सर के पर्सनली पूछा, सर सब लोग ऐसा बोल रहे कि जाना है कि नहीं जाना। सर ने बोला जाना है अपने को। तो अगर उन्होंने हाँ बोलने के बाद हम, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने जब यस बोलते हैं तो हम तो चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके गुरु से उन्होंने जो साथ उन्होंने जो किया सदानंद स्वामी जी के साथ, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। 2018 ऑनवर्ड्स आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड, तो जो होगा उसके लिए मैं तैयार थी जी। बिल्कुल। और मुझे यही लग रहा था कि शायद जाने से पहले he knew how important it is for me to meet him, so that is why मेरे को, मैं वहां तक गई, मैं समझ पाई। कोई भी वहां का शरीर का कोई और ये महत्व नहीं करता है। सही बात है। तो सर ने 22 जून नाइट को लद्दाख में प्रोग्राम के बाद बता डिक्लेयर कर दिया, खत्म हो गया अभी डिजेंड। सो हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग दिल्ली आए थे। फिर हम लोग का टिकट्स जो थे, हम मैंने वांटेडली प्रीपोन किया सर से पूछ के, 28 को था। फिर सर ने डिक्लेयर किया, मगर डिक्लेरेशन में ये मेंशन नहीं किया कब है। मेरे आज में जो भी है उनको मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ जो भी बच्चे लोग हैं, तो मैं उनको मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कुछ अगर तुरंत कुछ डिसीजन है तो फिर सर को पूछा मैं, सर हैदराबाद जाना है, बैंगलोर जाना है जी, हाँ। सर ने बोला हैदराबाद जाना है। पहले एक बार बोला मैं महेश अग्रवाल जी को कमिटमेंट किया हूँ मुंबई में उनसे मिलने के लिए, मुंबई जाके हैदराबाद जाएंगे। फिर मैं सर को मेंशन किया हूँ, सर महेश अग्रवाल इज कमिंग हैदराबाद, तो उनको अपन हैदराबाद आएंगे, बैंगलोर बोले तो बैंगलोर आएंगे। सर ने बोला हैदराबाद, तो महेश अग्रवाल जी को हैदराबाद बुला के हम लोग हैदराबाद गए। 26 नाइट को हम लोग पहुंचे। 27 मैंने फिर से सर को पूछा, सर आपने तो डिक्लेयर कर दिए, मगर क्योंकि अपने पास PSSM में वॉक इन्स वॉकआउट्स ये सब बहुत कुछ चलते हैं, और री इनकारनेशन ये सब बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं ना, स्पिरिचुअल बुक्स जी जी, तो ऐसा कुछ है। सर ने बोला नो ए हाथ से बताया, मैं इसलिए हैंड चेंज कर बोला, नो वॉक इन, नो वॉक इन, नो वॉक इन। मूवमेंट कैसे चलेगा सर, मूवमेंट कैसे चलेगा? आई एम गोइंग टू सपोर्ट एवरी मास्टर, he is going to support each and every master who is promoting Anapanasati meditation and who is promoting Sajjan Sangatya.
who is supporting Swadhyay, who is supporting pyramid energy for this earth, protection of this earth. Wow. इस को प्रोटेक्ट करने के लिए पिरामिड का ऊर्जा बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार कोरोना आया तो कौन सी हॉस्पिटल बचाए, कौन सी मंदिर बचाए, कौन सी मस्जिद बचाए, कौन से चर्च बचाए? सबको अपना अपना एक घर में रह के सांसों के ऊपर ध्यान ही देना पड़ा जी। बहुत सारे जो अर्थ प्लैनेट पे जितने भी पोल्यूशन हो रहा है उस सबसे अपने आप को बचाने के लिए एक ही एक माध्यम है, ओनली मेडिटेशन एंड बी योरसेल्फ, ऑलवेज बी विथ योर ब्रेथ। ये ओनली वन लाइन स्लोगन है पत्री सर का। आप जैसे रहो, आप किसी का करने का जरूरत नहीं है, आपको पैरों को छूने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स ऑलवेज, अपने से जो बड़े लोग रहते हैं, क्योंकि ये हम पत्री सर से सीखा है। पत्री सर इतना बड़ा स्टेज पे रहते थे क्योंकि संसार में अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल ऑफ यू, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने से जो नॉलेज आ जाते हैं, जो ध्यान मिल जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, अगर 20 साल का बच्चा भी है, अगर 25 साल का लड़की भी है और उसका मम्मी पापा के सामने वो ये बताना चाहते हैं कि मैं मास्टर हूं, आप लोग मेरा सुनो, दैट इज नॉट लाइक दैट। पत्री सर ऑलवेज उनका मम्मी के साथ बच्चा ही बन के रहा। बिल्कुल 2006 में उनका मदर ने उनका देश छोड़ा था, जब तक भी पत्री सर उनके मदर के सामने वो कभी भी सनी था, बच्चा ही था, गुरु था, पर उनके मम्मी के सामने वो बच्चा ही। तो उनके प्यार से जो खाना बना के खिलाती थी वो बहुत अच्छा, शी इज द बेस्ट कुक ऑफ वर्ल्ड, हम लोग तो बोल सकते, क्योंकि उनके हाथ का खाना हम लोग खाए तो बोल सकते यस। पत्री सर बोलते थे इसीलिए नहीं कि हम लोग भी उनके हाथ का खाना टेस्ट किया, वर्ल्ड्स द बेस्ट कुक। उनका मदर के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप थी क्योंकि मैं उनके घर जाती थी, तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था मेरे को। जब पत्री सर पैदा होने से पहले जब प्रेग्नेंट थी उन्होंने, एक झूला का जो गांव है उस झूले में बैठे थे, एक फकीर आया था। फकीर आके लोग भिक्षा जब देते हैं तो उन्होंने बोल के गया, जो ये आपके जो पेट से जो अभी आएगा ये आप लोगों का नाम रोशनी करेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, उनका सोच वैसा था। और उन्होंने पहले ऐसा बोलते थे कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा थी इतना आध्यात्मिक बनेगा, इतने लोग आएंगे हमारे घर, इतना नाम होगा, हम कभी नहीं सोचा। हमारा सोच वही था कि बिजनेस करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, उस टाइप में था। उनका मदर का साथ एक फकीर आके बात उनके मदर को बोल के गया कि पैदा होने से पहले ही उनका जो रोशनी है, उनका जो चमक है, वो फकीर देख चुके थे। क्योंकि अपने को क्या पत्री सर से क्या सीखना है, ओनली कॉमन सेंस। बिल्कुल सांस तो अपने सबके पास है, मेन प्रॉब्लम इज विथ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, यस, लोग कॉमन सेंस नहीं यूज करते। जब कॉमन जहां पर बोलना है, जितना बोलना है, कैसे बोलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जितना मुंह बंद करने से उतना बेनिफिट होगा। आप लोग देखते भी होंगे, मैं जब जरूरत है तभी आके मैं कभी कभी फेसबुक में छोटा छोटा वीडियोस डालते रहती हूँ, एक 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, जहां पर नहीं मैं बोलती भी नहीं, कि जहां पर जरूरत नहीं है तो वाई वी हैव टू वेस्ट आवर एनर्जीज, वाई वी अपने अपना शक्ति को क्यों वृथा करना। पत्री सर अगर 24 घंटे अगर साथ में भी रहते हैं, उनका मुंह जब जरूरत है तभी खुलते हैं। मैक्सिमम काम उनका खाली उनका आंखों का इशारों से निपट लेते हैं। हम लोग तो 1 वीक 10 डेज भी ट्रैवल करते ना साथ में, जब जरूरत है तभी उनका मुंह खोलते हैं। जब ध्यान का समय है, फ्लूट का ये होता है, बांसुरी का, उसके बाद में सेशन का, उसके बाद में किसी से मिलना मिलना होता है, तभी थोड़ा बहुत खुलते हैं। लेटर ऑन पूरा चुप, अच्छे से बुक्स पढ़ना, बुक्स करेक्शन करना, समय को कभी भी वृथा नहीं किया पत्री सर ने, वेस्ट नहीं किया, नो टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट करने वाले पत्री सर को बिल्कुल पसंद नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो टाइम वेस्ट करते हैं वो सर उनको एंटरटेन ही नहीं करते। और उसके बाद नो वॉक इन के बाद बहुत सारे लोग
बोलते होंगे, पत्री सर को भी हॉस्पिटल लेके गए थे, पत्री सर भी हॉस्पिटल गए थे। यस, जबरदस्ती उनके डॉटर्स ने फोर्स किया तो लेके गए थे, पर पत्री सर हॉस्पिटल में थोड़ा भी समय के लिए नहीं रहे। मैं 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए मैं वहां पर ड्रामा देख के मैं बाहर बैठी थी। 3 घंटे के बाद मैं जब अंदर गया तो सर ने बोला, आपने मेरे से क्या सीखा बोल के पूछा। मैंने बोला, दे आर एवरीबडी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि आप रहते बोल के बोले बोल के, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ आपका आवाज के लिए। सर ने बोला, मेरे को यहाँ से लेके जाओ। मैं सबको हटाया। वो हॉस्पिटल वाले थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। बोला, आप लोग जितना भी ट्राई करें वो इतना भी कुछ नहीं होने देगा, पिंच नहीं होने देगा, तो आप लोग पहले यहाँ से हट जाइए, मैं उनको लेके जाना है। वो लोग बोले कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, जो भी फॉर्मेलिटी है मैं हूँ यहाँ पर, उनको व्हील चेयर में हम लोग लेके जा रहे हैं। तो इतना वेरी मच क्लियर है नो हॉस्पिटल, नो डॉक्टर के बारे में। वाओ, उन्होंने कभी भी नो एलोपैथी डॉक्टर्स, कोई भी। हाँ, आप लोग को कभी भी जरूरत पड़े तो आप होम्यो मेडिसिन ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। अभी इमरजेंसी हो, अगर आप हार्ट स्ट्रोक आया है, आपको 1.5 आवर में अगर कुछ ये करना है, देन दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन गो टू द एलोपैथी डॉक्टर्स, बट मैक्सिमम यू ट्राई टू अवॉइड एलोपैथी मेडिसिन। करेक्ट। एलोपैथी मेडिसिन का आपको इसलिए जरूरत पड़ता है, ज्यादा सोच विचारों से, विचारों को कम करने के लिए एक ही मार्ग है कि ध्यान। एनी अदर्स कैन क्वेश्चन मी, यस। शायद आप अभी समय भी हो रहा है फिर मेडिटेशन का। हाँ हाँ, नो मैम। मास्टर्स प्लीज, या थैंक यू सो मच, प्लीज रेज योर हैंड्स मास्टर्स। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें, सो दैट हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लेकर फिर हम ध्यान में बैठेंगे। हेलो प्रमिला जी, आत्मनंदन, अपना प्रश्न आत्मनंदन मधु मैम, कैसे हो? हम ऑल सेम गुड। बैठ के होंगे बुध बनो नीलकमल मैम की, यू हैव रिमेम्बर? नो सॉरी। कोई बात नहीं। तो माधवी मैम, आत्मनंदन मैम, नमस्कार। आत्मा आप हर मेरी माँ हो। एक्चुअली यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ, सबको यहाँ पर ये मन से नमस्कार इसलिए करते हैं कि हम सब शरीर में हैं। बिल्कुल। सोल ऑलवेज ब्लिसफुल रहती है, आत्मवंदन। वंदन का जरूरत है नहीं है। यस। एवरीबॉडी जब तक ये शरीर में है, नमस्कार या हाय हेलो यूज कर लीजिए। आत्मा कभी भी वंदन बोलने से वंदन नहीं होती है, बिल्कुल उस समय वंदन में रहती है आत्मा। बिल्कुल। थैंक यू माधवी। सर हम लोग इस बात पे हंस लेते हैं, इसलिए आप लोग को शेयर किया हो। नो बिल्कुल अच्छा किया ना मैम। इट्स ऑलवेज गुड टू नो वंस, जब तक कि आप जानेंगे नहीं तो आप आगे क्योंकि हम लोग ऋषिकेश में 2021 में सब लोग बहुत सारे लोग आ रहे कि ये आत्मवंदन 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 सुनते सुनते मैं सर के साथ मजाक ही कर लिया। सर सोल का तो कोई हाँ, है नहीं है, करेक्ट। सोल इज एक एनर्जी है। जी जी उसके लिए वो ऑलवेज ब्लिस हैप्पी रहते हैं, उसके लिए फिर वंदन कहाँ से आ गया? जी जी। अपना ओके, स्कूल में सब कुछ नमस्कार चलता जी। बाबा। या सो नमस्कार, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी टीचर जल्दी हैं, जल्दी, आप। नो नो टाइम वेस्ट, नो कॉमन टाइम। सेंस, यस। कॉमन मैम सेंस बस की यही बात। पूछना था कि अगर घर वाले अगेंस्ट हो कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, आगे क्यों बढ़ रहे हो, बस इसको स्लो लो, बस ध्यान करो 10 मिनट 20 मिनट क्लास। आपका शरीर, आपका उम्र जितना है उतना समय तो ध्यान करना है। जब तक अगर घर वाले अगेंस्ट है, आपको सोते समय ध्यान करना चाहिए, घर वाले से फाइट करके ध्यान नहीं करना चाहिए। पति सर यही कहते हैं। एक लेडी ने आके पति सर को पूछा था, सर मेरा हस्बैंड मेडिटेशन करने से चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आता है, तो मेरे को ध्यान का शिविर में भी जाने तक गुस्सा करता है। तो सर बोला है कि आपको शिविर में आने का जरूरत नहीं है, आपको आपका घर ही आपका मंदिर है। आपका मंदिर में अगर आपको बैठने के लिए भी नहीं होता तो आप लेट के सोते सोते एक्टिंग करके आप ध्यान कर लीजिए 1 घंटे का। आपका उम्र जितना है उतना कर लीजिए। सर का ये बोलना था। या नेक्स्ट। उनका अटक गया है। या रमा जी प्लीज शेयर योर हाँ, क्वेश्चन, और थोड़ा जल्दी करेंगे नमस्कार। सभी लोग। हाँ हाँ हाँ, नमस्कारम मैडम। नमस्ते आंटी। नमस्कार मैं यार, आज मैम जो आपने ज्ञान दिया, जो वाकई बहुत सारे क्वेश्चंस गलत मन में चल रहे थे थ्रू आउट द, मतलब कि अलग अलग उसमें, तो आज वो 2 साल से वो आज पूरे मैम आपके मुंह से सुन के एकदम क्लियर हो गए। वाकई मैं भी यही सोचती थी कि पत्री सर ने कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं, सिर्फ 2 ही शब्द वो बोलते थे, उसके अलावा उन्होंने
बाकी ये सब कैसे हुआ, क्या हो रहा है, ये सब मैम वैसे शुक्रिया के लिए ही मैंने फोन किया है, ये किया आपको। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। थैंक यू Thank you very सो मच उन लोगों का रामा जी। भी गलत नहीं है मैडम, उनका स्थिति है। हाँ हाँ स्थिति है। मूवमेंट में जो ध्यान अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहा है, उनका स्थिति है। अगर 10th क्लास वाले को अगर लेके जाके आप अगर पीएचडी में बिठाया तो वो पीएचडी का सब्जेक्ट नहीं ले पाता। कंफ्यूजन हो जाता है ना मैम, फिर कंफ्यूजन कहाँ गए, जहाँ पर कैसे भीड़ है, सर को हम बोलते थे, सर क्यों अपन मीडिया ज्यादा ये नहीं करते, जहाँ पर ज्यादा ये नहीं करते, तो सर बोलते हैं वहां पर ट्रूथ है नहीं है तो हम कहाँ जाए। करेक्ट, भीड़ में कभी ट्रूथ नहीं होता मैडम, सही में। ट्रूथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू मिनट हो मैम, जाते थैंक यू वेरी मच। यू। यस, Thank you, thank you. रजनी जी आत्मवंदन, आई मीन आदत है। नमस्कार मैडम। हाँ। दो बार नमस्कार और जी। बुला लीजिए, खत्म हो जाएगी। हाँ नमस्कार। बिल्कुल पता हो जाएगा। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैंने जिस टाइम मैं मेडिटेशन करती हूँ मेरी नाक भारी हो जाती है। नोस, नाक बार। हाँ, जी यहाँ से भारी तो हो जाती है। जैसे कोई बात नहीं काफी मैडम, बड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आके बिल्कुल मत खोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ जी, चाहे आ जाए, आप आके मत खोलिए। अच्छा। तो मेरा मेडिटेशन आप करने का मन भी नहीं मन मन नहीं करता। ना, मन नहीं लगता, मगर आपको अगर मन जब लगता है तभी बैठिए। मन नहीं लगता तो अगर आप मन नहीं लगता 2 दिन खाना नहीं खाने का, तो फिर भी तीसरे दिन क्या करते अपन, जबरदस्ती थोड़ा सा खा लेते। उसी तरह 2 दिन अगर मन नहीं लगता ध्यान नहीं करने का, तीसरा दिन जबरदस्ती बैठ जाइए। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, आदत बढ़ जाती है। पर स्टार्टिंग में जब करते हैं ध्यान, मन नहीं लगता, मगर धीरे धीरे करने से क्या होता है, आपको उसका आदत हो जाती है। अगर जब तक आप ध्यान नहीं करते तब खाने का भी मन नहीं होता। क्योंकि हर रोज को एक विनती है मेरा, हो सकता है तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे जैसे टाइमिंग्स है आप लोगों का, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock to 6 o'clock प्रिफरेबली आप लोग अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, बहुत अच्छा ध्यान होगा। और सोने से पहले थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था, मैं फार्मा इंडस्ट्री थी तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। मेरे को पत्री जी का साथ ही एक मास्टर थे चंद्रशेखर शर्मा जी, उन्होंने अभी शरीर में नहीं है, उन्होंने बोलते थे मेरे को 2 घंटा करो 3 घंटा, मैं बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है सर। तो उन्होंने मेरे को एक बार अच्छे से आप मेरे को पूछा था आप कौन सा टाइम उठते सुबह में, तो बोले 5:30-6 बजे, की मेरे को फिर निकलना रहता, ऑफिस निकलना जाना रहता। उन्होंने मेरे को बताया 3 बजे उठो, 3 बजे उठकर 6 बजे तक ध्यान करो। तो उस ध्यान से ही शायद मेरा सोल इवॉल्व हुआ, मैं बोल सकती हूँ बात। ट्राई टू डू मेडिटेशन एंड इन योर कंफर्टेबल टाइम, बट योर बेस्ट टाइम इज प्रिफरेबली 4 to 6। नोबडी विल डिस्टर्ब यू, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी सोच आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि कोई काम नहीं रहता, नहीं ना बच्चों को संभालना, ना हस्बैंड को संभालना, स्पेशली वुमेन, एंड कोई ऑफिस काम भी उस समय में नहीं रहता। अगर कोई वर्किंग है उनका अलग बात है, मगर कोई वर्किंग नहीं है उनके तो ये समय तो मैं सोचती हूँ उनका खुद का समय है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। एंड इवन पत्री सर, जो मार्च 17 से मैं लास्ट जुलाई 24 तक उनके साथ जो थी, मैं 21 जुलाई मॉर्निंग तक भी उन्होंने सुबह 3 बजे उठ के 5-5:30 तक ध्यान में बैठते थे। शायद आप लोग एक लड़का पीठ के पीछे रह के स्टेटस वहां पर देखे भी होंगे बहुत सारे लोग, किरण बोल के, सर पलंग पे उठ के ऐसे बैठ जाते थे, कुछ टेका वका नहीं लेते थे। वो लड़का को हम लोग ने पीछे करके बिठाया कि सर मतलब थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आप लोग ने बोला, अपने को जितना भी है सर के साथ जो अटैचमेंट था उसकी वजह से थॉट्स हम लोग को चलता था, तो मैं पीछे एक टेका के लिए वो लड़का ऐसा बैठा था सर ने। क्योंकि सर इतना मतलब ऐसा नहीं है कि सर शरीर है ही नहीं है, ये बात अपने को सबको याद रखना चाहिए। अपन सब शरीर में है, हो जाता है। हाँ जी, जब मेडिटेशन करते हैं ऐसा हो जाता है कि इस बार शरीर मेल बन के है। और तीसरी बात है महिला ध्यान महाचक्र। महिला ध्यान महाचक्र बहुत सुनाई देता है, और महिला ध्यान महाचक्र का नाम फेमिनिन एनर्जी के लिए दिया गया है। और पत्रिका ने महिला ध्यान महाचक्र का मतलब ये नहीं कि स्पेशल ओनली के लिए नहीं है, फेमिनिन एनर्जीज के वजह से नाम दिया गया है। और हमारा ट्रस्ट एक्चुअली हम लोग को कभी वो महिला, मैं सर को भी पूछा था ये बात, जेंडर है नहीं तो फिर महिला बोलने से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर
हमारे एक चेयरमैन साहब है, आप उनसे भी कभी उनको जूम में बुलाएंगे तो उन्होंने खुद बोल देते कि उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया सर रहने दीजिए नाम, तो फिर सर ने बोला ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि ध्यान महाचक्र ही अपना नाम था। उसके बिल्कुल। बाद आपको पता है लास्ट ईयर से पत्री जी ध्यान महायज्ञ यज्ञ का नाम भी सर ने दिया 1 साल जी पहले। जी सर 12 चक्र होने के बाद क्या करना, यज्ञ होगा बाबा। फिर हम लोग शिवप्पा ने पूछा सर कौन सा नाम से यज्ञ होगा, सर ने खुद का नाम तो नहीं बता सकते, तो सर ने बोला समय में पता चलेगा। तो वैसे हुआ, ये यज्ञ स्टार्ट होने का था, उस समय में सर है नहीं है, तो पत्री जी ध्यान महायज्ञ। हाँ, वाह, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच माधवी जी। एनी अदर? रजनी जी आपका शुक्रिया। अब हम रमेश जी को लेंगे। रमेश जी आप अपने प्रश्न रखें प्लीज। यस मैम, नमस्कार। मैंने नमस्कार जी। आपने आंसर तो दे दिया मेरे क्वेश्चन का, पर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब घर वाले उल्ट हों आपके जान एंड रात को करती हूँ तो नींद आ जाती है। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू विल बी फ्रेश इन द मॉर्निंग। आप फ्रेश रहेंगे जब ध्यान करते करते आप सो जाते, तो आप ध्यान निद्रा में रहते, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाती है। कभी घर वाले बाहर जाते हैं, आफ्टरनून टाइम है आपके पास, अगर आप लोग का ऑफिस का समय है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय आपको मिलता है आंख बंद करने का, तो कर लीजिए। यू विल बी हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। यस रोमिका जी। प्रैक्टिस इट व्हेनेवर यू हैव अ टाइम टू सिट इन द चेयर। आप अगर टीवी सामने भी चल रहा है, टीवी म्यूट में रख के आप आंख बंद करके टीवी के सामने भी बैठ सकते हैं। जब ओके आप ध्यान से जुड़ जाते हैं, कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ओके कनेक्टेड टू द मेडिटेशन, वो आपको कोई भी साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, कनेक्ट विथ योर थैंक यू। थैंक यू सो मच रमेश जी। यस रोमिका जी प्लीज अपना प्रश्न रखें। नमस्कार मैम। जी। मैम जैसे आप पत्री जी कहते हैं कि नो डॉक्टर नो हॉस्पिटल, तो Yes. मेरा जो बेटा है वो डिप्रेशन में है। जैसे उसको डेथ के नाम से डर लगता है, वो बहुत उसके वहम बहुत हैं। कोई स्विच ऑन करता है तो उसको ऑफ नहीं करता, किसी चीज का ढक्कन कैप खोलता है उसको बंद नहीं करता, और डेथ के नाम से बहुत डरता है। उसके आगे हम डेथ का नाम भी नहीं ले सकते, तो उसके लिए फिर क्या करें हम? What is his age? वो 21 का है। वो बहुत ज्यादा डेथ के नाम से डरता है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा ध्यान करिए, वो भी ध्यान करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड आप उस थॉट से बाहर आ जाइए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत डरता है। मैं स्टार्टिंग में क्यों बोला पता नहीं, 14 ईयर्स तक आपके बच्चे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर दैट यू आर नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन जब वो पेशेंट है तो यू मस्ट बी गिव हिम टाइम, यू मस्ट बी टॉक विथ हिम। आप उनके साथ बैठने का उठने का समय दीजिए, बात करने का समय दीजिए, उनके जो इच्छा है वो करने दीजिए, अपने आप सब ठीक करने हो देते हैं मैडम, लेकिन वो डरता बहुत है। उसके आगे हम ऐसे बोलते हैं ना कि तेरी मर्जी, मर्जी वर्ड भी बोल दिया तो भी वो ऐसे मारने को दौड़ता है कि ये वर्ड क्यों बोला आपने, जिंदा बोलो जिंदा बोलो। सारा दिन ऐसे बोलता है कि जिंदा बोलो जिंदा बोलो। कभी किसी का नाम बुलवाता है, कभी किसी का नाम बुलवाता है। तो मेडिटेशन कोई बात नहीं, आप ध्यान करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कभी पर्सनल में कॉल करिए, हम बता देंगे। आप ध्यान करवाइए, आपका उनसे भी आपका ध्यान। नंबर? रोमिका जी हाँ मैं नंबर दे बोलिए। दूंगी आपको। दूसरी चीज आप नॉन वेजिटेरियन है क्या? नहीं मैम, मैं तो नहीं हूँ, वो बेटा तो खाता है। मैं हाँ, इसे वेजिटेरियन। मत खिलाइए, मन उनको मत, बिल्कुल मत खिलाइए नॉनवेज। और ध्यान मैं करने को ज्यादा कम, बोलिए उसको। जो जितना मैं भी बोलती हूँ उसको। जितना भी हिंसापन करते हैं, उस अगर जब मरने के चीज से जब डरता है, तो किसी का मौत को कैसे खा सकता है? उनको वो चीज प्यार से समझा दीजिए, पर गुस्से में नहीं, प्यार से समझाइए, यू अंडरस्टैंड। वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली उसका मेन रीजन वो नहीं है, उसका रीजन कुछ और है। आप उसको खत्म कर दो, इस प्रॉब्लम में मैम समथिंग। आपका नंबर मैडम देना, दे मैं आपको कॉल। हाँ मैं मैडम मैडम दे ठीक। मैडम विल गिव आफ्टर सम मैं भी सेशन। दे देती हूँ, लिख देती हूँ। सो सोनल जी अनम्यूट करें प्लीज। आतंदन सॉरी। नमस्ते। नमस्कार सोनल जी। नमस्कार मैम। मेरा बोलिए। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो सिर्फ थैंक्स कहने के लिए
कि पत्री जी की ऊर्जा का एहसास हुआ आपको मिलके, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू थैंक यू। वेरी आप लोगों को मच। मिलके भी मेरे को ऐसा लगा कि पत्री जी के साथ ही हूँ। यस यस, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू लव सोनू। यू थैंक यू ऑल। वेरी मच। थैंक यू। अंजू जी अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। Any आप question? कब आएंगे? बोल रहे थे 1 साल के बाद। आ गए ना? जरूर हो आएंगे। गया? आएंगे ना, जरूर आएंगे। बस यही वेट पे हूँ मैं। जरूर जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी 1 साल तो मेरा रेस्ट हो गया, अभी रेस्ट खत्म हो गया, तो अभी निकलना ही है। रेस्ट में तो नहीं हूँ मैं, पत्री सर का ही काम पे था। पत्री जी शक्ति स्थल हम लोग यहाँ पर पूरा डिजाइन प्लानिंग ये सब कुछ, क्योंकि पत्री सर ने कहा था कि महेश्वरा महापिरामिड ये बनेगा, एक दूसरा एक शिरडी बनेगा, तो उनके लिए उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने वहां पर समाधि हुआ, उसको अच्छे तरीके से और लोगों तक पहुंचाना हम लोग का काम है। वहाँ का ट्रस्टी है, तो हम सब मिलके उसका प्लानिंग हो गया। तो कल कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा बहुत शुरू है। 5 एकड़ में उनका जो मंदिर मतलब शक्ति स्थल, पत्री जी शक्ति स्थल बनने का है, उस काम पे थोड़ा सा बिजी हूँ। अदरवाइज मेरा काम तो वही है कि पूरा जगह घूम घूम के सबके तक सत्य को पहुंचाना। ओनली आना पाना सत्य। यस। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पत्री जी सर के साथ हम बात कर रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है। थैंक यू। आप लोगों से साथ फिर बात करके भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि पत्री सर के साथ ही बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। यस, नेक्स्ट एनी? कोई बाकी अगर किसी के प्रश्न है तो और हैंड रेस कर ले मास्टर, और अगर नहीं है तो देन वी कैन गो इनटू मेडिटेशन। एंड हाँ, दूसरी बात है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाइए। एंड स्टूडेंट्स को जितना जरूरत है, जितना समय जरूरत है, उतना ही ध्यान सिखाइए। और वहां पर कोई भी ऐसा मत बोलिए कि ये संकल्प करो, ये होगा, ये नहीं होगा। जस्ट मेडिटेशन करने से क्या होता, थॉट्स पूरा क्लियर होता। जो चीज अपने को लेना है वो ले सकते हैं। और कोई पति सर हर एक चीज में क्यों बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने से अगर एक बिजनेसमैन है, ही कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस। करेक्ट। एक हाउसवाइफ है, शी कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। एक स्टूडेंट है, ही कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। हर एक का चीज का एक ही एक मेडिसिन है, दैट इज ओनली मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। जिसका उम्र जितना है उतना मिनट इनहेल एंड एक्सेल, ये साइंस है। दिमाग को खाली रखना है, सॉरी, ठंडा रखना है। उसके लिए क्या चाहिए, जो अंदर जाने वाली सांस है, जो बाहर आने वाली सांस है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तब क्या होता है, मन निर्विषय होता है। इससे ये जो चलते रहता है ये निर्विषय होता है। अगर ये दोनों अगर कनेक्ट होने से क्या होता, फिजिकल बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, दैट विल रन इन अ प्रॉपर वे, वो अच्छे तरीके से रन होगा। क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल से है, ये मन को निर्विषय रखने से ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। या बिजनेसमैन हो, या हाउसवाइफ हो, या स्टूडेंट हो, और घर में जो ओल्ड एज पेरेंट्स हो, सबके लिए एक ही चीज है, डू मोर मेडिटेशन, डू मोर मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, इसका मतलब ये नहीं घर में खाना पकाना बंद करके ध्यान में बैठो। पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब खत्म करके उसके बाद में ध्यान करो। बिल्कुल। वो सब करते हुए ध्यान प्रचार करो। अगर प्रचार करने का मौका नहीं है तो घर में फाइटिंग करके ध्यान प्रचार में मत जाओ। नॉट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट नेसेसरी। आपका सोच अच्छा रखो, आपके सोच में से कोई और आएगा वो ध्यान प्रचार करेगा। यू कैन क्वेश्चन मैडम कल्पना दास। यस कल्पना जी, 1 सेकेंड। रोमिका जी, आई हैव शेयर्ड द नंबर, प्लीज आप चेक कर लें। तो आप यस कल्पना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं छोटे छोटे बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ उनको, पहले 10 मिनट के लिए ध्यान करवाती हूँ, फिर जाके पढ़ाती हूँ। क्या बात। तो बस यही बोलना था, और कुछ कैसे करवाएं थोड़ा आप बोले तो मैं करूँ उसको। बस 10 मिनट्स मेडिटेशन सिलेबस है। वो सिलेबस जो है, और मैं एक नंबर शेयर करती हूँ, या मैं मैडम को बोल देती हूँ, वो लिंक भेज देते हैं। वो सिलेबस
आप लोग मेडिटेशन सिखा सकते। मैडम आप ओके सबको जी जी मेरा आप और एक क्वेश्चन है मैम, हम जब 4-5 बजे ध्यान करते हैं तो नींद काफी आता है, उसमें कोई बात क्या? नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप लोग पलंग में से उठ के ना थोड़ा कुर्सी पे बैठ के ध्यान करिए। और दूसरी चीज है, सर बोलते हैं एंड आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कहा कैसे भी बैठ सकते हैं, मगर पत्री सर क्यों बोलते थे कि आप लोग को ध्यान का आदत होने के लिए। पत्री सर खुद 5-4 4:30 बजे नहा के आके ध्यान में बैठते हैं। कभी कभी फुल जागृति रहता है, एकदम जागृत होके करते हैं, कभी कभी इतना नींद आता है कि क्या कोई फेडअप हो बात नहीं, जाते हैं, क्यों कोई ध्यान बात कर नहीं। रहे हैं। अगर क्या होता ना, अपना ऑरा देखिए, पत्री सर का ऑरा तो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, इवन क्योंकि उनका ऑरा भी अपन सब मिलकर डिस्टर्ब करते हैं। वो क्या करते थे, सुबह 4:30 बजे ध्यान नहा के आके ध्यान में बैठते। अगर अपना सोच विचार इतना, घर परिवार ये सब रहते हैं, तो नहा के ध्यान करने से जस्ट आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं कि मैंडेटरी बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर आप एक बार चेक करिए, ऐसे जैसे जिसको आपको नींद आ रहा है, जस्ट एक बार थोड़ा आधा घंटे के लिए फ्रेश हो जाए, 4:30 बजे फ्रेश हो जाए, 5 बजे से ध्यान में बैठिए, उसके बाद में दिन पूरा कितना अच्छे से चलेगा, आप लोग चेक करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। फ्रेश लगेगा आप लोग। थोड़ा उठ के फ्रेश हो जाए और ब्रश वश करके और बैठे। दूसरी बात है, जब भी आप दूसरों को ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं, तो यू मस्ट मेक योर सेल्फ। आप लोग सोचते हैं कि सुबह में नहा लिया ना, मैं 5 बजे ध्यान सिखाने के लिए जा रहा हूँ, मत जब तक आप कितना आपका ऑरा डिस्टर्ब होके रहता है, कितना वेव्स आपको टच होके रहता है। अगर मौका है नहाने का, चॉइस है, यस बेटर फ्रेश योर सेल्फ एंड गो एंड टीच मेडिटेशन। यस आपने आपको, क्योंकि एवरीथिंग ऑरा रिलेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अपने अंदर ही है, अपन इसमें है मगर बाहर भी है, उस चीज को महसूस करना चाहिए। एंड यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब में सब कुछ है। और शिव जी का मूल अर्थ क्या है, शिव जी को हम सब मेडिटेशन के लिए सिंबॉलिक समझते हैं। उनके अंदर क्या है, स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आधा स्त्री आधा पुरुष दिख रहे हैं, तो मगर अपने अंदर भी सब कुछ है। एक मेल में भी वो क्वालिटीज है, एक मेल बॉडी में भी वो क्वालिटीज है, एक फीमेल बॉडी में भी वो क्वालिटीज है। व्हेन यू डू मोर मेडिटेशन, यू विल अंडरस्टैंड, अपने आप को समझ में आएगा अपनी सिचुएशन क्या है। उसलिए जो ध्यान करते हैं अपने आप में हर समय खुश रहते हैं। बुद्धा उनका नाम थोड़ी है। जिस आनापाना मेडिटेशन हम करते हैं, जिस पत्री सर ने बोलते हैं कि मैं बुद्ध भगवान से आनापाना सती मेडिटेशन लिया हूँ, बुद्धा उनका नाम नहीं है, उनका स्थिति है। जब उन्होंने बना है, सिद्धार्थ जब एक राजा थे, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ छोड़ के एक भिखारी बन के, एक भिक्षाटन करते हुए, सब कुछ मृत्यु तक पहुंच के, साधना में मृत्यु तक पहुंच के, आखिरी में अपने आप को उन्होंने पहचाना, निर्गुण बनाया। जी गुण बन सकता है हर एक स्थिति में, हर एक स्थिति में एक तरह रह पाते हैं, उसको बुद्धा कहते हैं। हर एक पर्सन को एक जैसा देख पाता है, किसी के ऊपर द्वेष नहीं रहना चाहिए, ना किसी के ऊपर ज्यादा प्रेम नहीं रहना चाहिए। निर्गुण होना, विटनेस बनो हर एक समय में, जिसको जो जरूरत है वो देना ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना। तो सबको खुद को प्यार करना सिखाओ। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक खुद को प्यार नहीं कर सकते। एंड हर एक वुमन क्या सोचते हैं, खाना बनाते हैं किसी का अप्रिशिएशन सोचते हैं, छोटे छोटे चीजों में नाराज हो जाते हैं। वाई मैक्सिमम वुमन इज हैविंग बैक पेन। छोटे छोटे चीजों में अपन बहुत सोचने लगते हैं। आपका काम हो गया, खाना बना दिया, आपका काम हो गया, कोई अप्रिशिएट किया ना किया, है ना, आपने आपका फर्ज निभाया ना। भूल जाइए उस छोटे छोटे चीजों को। एक बहुत बड़ा शक्ति है वुमेन। बिल्कुल
सर ने उतना बोल बोल के फेमिनिन एनर्जी के ऊपर इतना बात किया। अपन सब मिलके वर्ल्ड में आनापाना सती मेडिटेशन स्प्रेड करना इतना बड़ा काम है अपने सामने। बिल्कुल एक- मैम। इसमें पत्री सर हर समय आके अप्रिशिएट करेंगे अपन लोग को। Thank Next. you so much. Thank you, Kalpana ji. Thank you. I hope you got your answers right. Yeah, I believe, Next. not hope. But yeah, thank you so much, masters. Time is now. Yeah. Time is. Yeah, हाँ मैम। तो अभी और हैंड रेज नहीं है मैम, तो हम ध्यान में We'll बैठ go सकते for हैं। meditation. Sure. Meditation. Meditation. तो मैं meditation. म्यूजिक शेयर कर देती हूँ मैम। Please, 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 madam. Fingers into finger. आपके हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस करिए एकदम आरामदायक स्थिति में, और लाइट्स ऑफ करिए अपने अपने रूम में। अगर पॉसिबल हो तो स्विच ऑफ योर लाइट्स। कभी भी अगर ध्यान करते हो तो अगर किसी को मौका नहीं है तो पिरामिड आंख में बंद कर लीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। लगातार हम 1 घंटा अभी ध्यान से जुड़ते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, नो थॉट्स सो एवर। बिल्कुल सिर्फ अपना सांसें ही अपने गुरु है दोस्तों। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब अपने साथ ही है। सत्य का मतलब जब तक अपन ये शरीर में है, ये सांसें अपने को चलाते हैं, इसलिए ये सांसों के साथ जुड़े रहना चाहिए। मतलब ये है कि जब तक ये सांसों के साथ रहते हैं, अपने शिव को पहचान जाते हैं। जब शिव बनते हैं तो पूरा जीवन सुंदर ही रहेगा दोस्तों। श्वास और निश्वास के साथ, नो थॉट्स सो एवर, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। पत्री सर 35 साल सबको यही सिखाया था। 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स इज अपना राजयांग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ही फॉलो करना है। ये नहीं है दूसरा कोई आपके पास गुरु बन के नहीं आएंगे दोस्तों। घर में रह के अपने अपने ध्यान करते हुए खुद का गुरु बनो, एंड नो वन इज योर गुरु। एक परमहंस योगानंदा शरीर छोड़ने के बाद कोई नहीं बना है दोस्तों। एक रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने के बाद कोई गुरु नहीं बना है। चला रहा है, बस चला सकते हैं, मगर कोई उनका स्थान नहीं ले सकते हैं। उसी पत्री जी के बाद कोई पत्री जी है नहीं है, कोई नहीं आ सकते, कोई नहीं बन सकते। वन एंड ओनली मास्टर पत्री जी है। सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए मौका दिया है। उन्होंने संसार में निर्वाण बोल के सबको सिखाया है। इसीलिए ऑलवेज बी योर सेल्फ, बी विथ योर ब्रेथ। मधुर संगीत के साथ ध्यान मेरे दोस्तों, कोई भी बात नहीं करना चाहिए, एकदम ध्यान से जुड़ना चाहिए। मधुर संगीत में अपने आप के साथ डूब जाइए मेरे दोस्त।
अगले 30 मिनट ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सब भाग्यवान है दोस्तों। नो जजमेंट, नो कमेंट, नो एनालाइजेशन। सब लोग अपने अपने स्तर पे सही चल रहा है। हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। डोंट जज अदर्स, जस्ट बी विथ योर ऑलवेज। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपना काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। आनापानसति, आनापानसति, आनापानसति। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट 30 मिनट्स सोचना करना चाहिए, केवल सांसों के साथ जुड़ना चाहिए।
सेठ मास्टर ने कहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। मतलब क्या है? हम जब मदर का में जब आते हैं, उससे पहले ही सब कुछ डिजाइन करके अपन आए हैं। तो जो चल रहा है धरती पे आने के बाद, तो चलने ही देना दोस्तों। उसको हर एक समय अपने एक्सेप्टेंस के साथ जीना है, तभी हम कह सकते हैं यस आई एम द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। मतलब है नहीं कि ध्यान करके कुछ चेंज करें। ध्यान करने से आपका सोच विचार सही रहेगा, तब ये करेंगे। जब आप दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होंगे। अगले 25 मिनट हम अपने आप की सांसों के साथ केवल उच्छ्वास और निश्वास के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब भगवान हैं दोस्तों। अपने अंदर का भगवान को पहचानने के लिए, गुरु को पहचान के लिए एक मार्ग है मन को निर्विषय रखना। निर्विषय रखने का मार्ग है उच्छ्वास निश्वास के साथ दोस्ती करना मेरे प्यारे दोस्तों। केवल सांसों के साथ। हम बिल्कुल ये शरीर है नहीं दोस्तों, ये शरीर में है।
बार बार ये बात याद रखिए, शाश्वत नहीं है। ज्ञानी इसको कहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो साष्टांग स्थिति में रहते हैं। अपने आप को जो ज्ञानी समझ के बोलने लगते हैं वो मणिपुर में रहते हैं। ये बात याद रखिए। ज्ञानी का मतलब है अपने आप में निर्विषय रहता है, निर्गुण रहते हैं। अपने को निर्गुण बनना है दोस्तों, गुणों के साथ नहीं रहना है। पंचभूतों के साथ दोस्ती करना है दोस्तों। केवल उच्छ्वास और निश्वास। अगले 15 मिनट हम कोई सोच नहीं करेंगे। मधुर संगीत के साथ ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिदायक होता है दोस्तों। जब पिरामिड इस्तेमाल होता है तो 3 गुना अधिक शक्तिदायक होता है दोस्तों। केवल सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती।
आखिरी 10 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ और स्वेच्छा रखने के लिए एक ही एक मौका है दोस्तों। स्वस्थ और स्वच्छ और स्वेच्छा के लिए सिर्फ और सिर्फ उच्छ्वास और निश्वास के साथ दोस्ती रखना चाहिए दोस्तों। मन को निर्विषय रखना चाहिए दोस्तों। मन को निर्विषय रखने का मार्ग है ध्यान के लिए उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने को स्वस्थ जगत बनाना है, स्वेच्छा जगत बनाना है दोस्तों, सच्च जगत बनाना है। इसके लिए एक ही एक मार्ग है, इस आनापानसति मेडिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन करना। सब लोग अपने अपने स्तर पे करते हैं दोस्तों। आखिरी 10 मिनट, ना ही कोई विचार, ना ही कोई कुंभक, ना ही कोई ऋचा, बिल्कुल कोई भी मंत्र, कोई भी जप बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो सब पार करने के बाद ही ध्यान की स्थिति में पहुंचता है अपन। कोटि पूज समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्र समम जपम, कोटि जप समम ध्यानम, कोटि ध्यान समम लयः। केवल उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल कुल निर्विषय रखिए दोस्तों। आखिरी 10 मिनट हम अपने आप के साथ दोस्ती करते हैं, अपने आप के साथ मस्ती करते हैं। अपने अंदर का गुरु को पहचानिए दोस्तों, अंदर का भगवान को पहचानिए। ऑलवेज, हर समय, बी योर सेल्फ एंड बी विथ योर ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी 10 मिनट
आखिरी 4 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, हम उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े जाइए। मन को निर्विषय रखिए। आखिरी 2 मिनट एकदम शून्य में जाएंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल साइलेंट स्टेट में हम अपने आप के साथ रहने का चेष्टा करेंगे। बिल्कुल साइलेंट स्थिति में आपको पहचानेंगे। सिर्फ अपने सांसें हम बिना म्यूजिक का हम आखिरी 2 मिनट अपने आप के साथ रहने का चेष्टा करेंगे दोस्तों। Be with your breath, normal, natural, easy soft breath, my dear friends. एकदम अपने आप के साथ मस्ती करिए, एकदम शून्य में। No one is your guru. Remember this point, my dear friends. Your breath is your guru. Last 2 minutes. Just enjoy your state of meditation. Last 10 seconds. Okay, my dear friends. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखें के ऊपर लगा लीजिए और 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से एकदम प्यार से अपने दोनों हाथ हटाते हुए अपने आंखें खोलिए,
अपने आप के लिए, अपने ध्यान के लिए। तो किसी को काके खोलने का मन नहीं होता तो बिल्कुल मत खोलिए, और आपके पास समय है तो एकदम ध्यान में बैठ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माधवी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान रहा, और थैंक यू सो मच मैम कि आज आप यहाँ आए और आज आपने हम सबको समय दिया, और बहुत सारी बातें क्लियर हुई लोगों को। और पत्री सर से हम जिस तरह से जुड़े थे, आज और ज्यादा महसूस हो रहा है कि हम और क्लियरली उनको समझ पाए हैं और आगे चल पाएंगे। जैसा आपने बताया आज कि कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कि आत्मा तो हमेशा रहती ही है, तो आत्मबंधन की जरूरत नहीं है, हमेशा बंधन उसमें रहती है। एक ये चीज सीखी हमने, और बहुत सारी चीजें कि बी योरसेल्फ, बी विथ योर ब्रेथ। टेक अवे जो है हमारे आज के जो दिन के, आपके साथ जुड़कर हमने आपके दृष्टिकोण से आज समझा। थैंक यू सो मच मैम। और भी बहुत सारी बातें कि काम करते रहो, दृढ़ संकल्प रखो और करते चले जाओ। थैंक यू सो मच माधवी मैम। थैंक यू ऑल। कैन आई टेक अनदर 1 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल मैम, श्योर, अभी टाइम है, वी हैव स्टिल 15-20 मिनट्स। Okay, you mentioned that 10:45, so हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप बोलिए मैम। तो दोस्तों, सिर्फ सर 24/7 उन्होंने काम किया, एंड 24 जुलाई दैट इज ओनली द सिंबल फॉर एवरीवन। अगर कोई मास्टर बनना है तो 24 घंटा वो काम में रहना चाहिए, इस तरीके से, तन से, मन से। क्या किसी के शरीर के साथ कर पाते हैं, और कोई ड्रीम में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पा रहे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता होगा आप लोगों के घर में, तुम तो इतना बोल, इतना ध्यान करती है, क्यों तुम थक जाती हो, क्यों तुम्हारा शरीर क्यों थक जाती है? शायद कभी कभी कोई सुना भी होगा बहुत सारे काम करने के बाद। तो इस समय में क्या होता है, एंड वी आर ट्रैवलिंग सम अदर प्लेस विथ आवर सोल। जब अपन उतना तक नहीं पहुंचे, इसलिए शरीर थोड़ा बहुत फिर बॉडी में आने जाने में, एडजस्ट होने में थक जाती है, इसलिए वो थकावट रहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम लोग ध्यान करते हुए भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि अपना मन है कि हर एक जगह काम करने का। तो वी आर वर्किंग इधर फिजिकली और मेंटली और सोल लेवल पे अपना काम चल रहा है। मगर अगर सोल लेवल में अगर एस्ट्रली सोच लिया हो गया, थॉट कर लिया हो गया होता, तो पत्री सर हर रोज में एवरी डे 18 to 19 आवर्स उन्हें काम नहीं करते थे, और एक जगह बैठ के वो भी चुटकी में काम हो जाता था, और उन्हें बोलने से कौन नहीं करता काम, कोई भी कर लेता। मगर वो नहीं है दोस्तों, अगर सही में अपने को ये मूवमेंट में आगे बढ़ना है, दिस मूवमेंट इज वननेस मूवमेंट माय डियर फ्रेंड्स। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एंड पत्रीजी's मूवमेंट इज वननेस मूवमेंट। वननेस कैसे आता है? जब तक अपन दूसरों को टिप्पणी नहीं करते तब तक नहीं आते। ऑलवेज अपन दूसरों को टिप्पणी करने लगते हैं तो वननेस कभी भी नहीं आ सकते। इसलिए ऑलवेज कहते हैं बी योरसेल्फ, आप जैसे रहो। मगर जब आप जैसे है, तो दूसरे भी खुद के जैसे रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए। आपके लेवल में आप ठीक है, अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी बिल्कुल मत करिए, उनका स्थिति है, आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगा। पत्री जी का योग परंपरा बोल के एक बुक है, छोटा सा बुक है, उस पर लोग सेशन करिए, अपन लोग करेंगे तो आप लोग पाता है। हिंदी बुक है, वो अगर सब हर टाइम में नहीं हो पाता तो किसी के साथ वो सेशन भी करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि पत्री सर का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सर ने बहुत सारे इंग्लिश बुक्स रेकमेंड किया, सीतायन, ये वो सब कुछ किया है, दैट टोटली डिफरेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड पत्री जी का लगभग 80 कॉन्सेप्ट्स है, 80 कॉन्सेप्ट्स है बुक्स में, तेलुगु में। वी आर ट्रांसलेटेड दोज बुक्स इनटू द हिंदी। तो उस बुक्स में से जो कंटेंट आप लोगों के पास हम लोग पहुंचा पाते हैं, या लोगों का लैंग्वेज के थ्रू, मतलब जैसे क्लास में आया, एक सेशन में आया, उस सेशन में एक बार या तो 2 दिन का सेशन करे, या सैटरडे 1 आवर
संडे बना, उसमें आप लोग के तक पूरा वाक क्षेत्र, संकल्प शक्ति, एक्चुअल संकल्प शक्ति क्या होता है, बिल्कुल मैम, जरूर ये आपको सब चीजें आप लोगों तक समझ में आता है दोस्तों। और अभी में हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग जो सीनियर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सबसे क्या होता है, हम लोग थोड़ा बहुत सोच में पड़ रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, सर ने क्या सोचा, ये लोग कहाँ भटक रहे हैं। जी जी कभी कभी थोड़ा बहुत मेरे को फेसबुक में भी हार्श वीडियोस करना पड़ता। और पत्री सर बिल्कुल कोई भी 25 साल की उम्र में नहीं आने वाला है, वो कोई भी शरीर लेके फिर से नहीं आने का है, और किसी के अंदर वो वॉक इन होके काम नहीं करने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, ये मेंशन अगर करने अपने के को लिए। काम करना है, अपने लेवल पे काम करना है, बिल्कुल किसी बन ही नहीं सकता। बिल्कुल अगर कोई थैंक बुद्धा आज तक नहीं बना तो पत्री जी कैसे बनता, कोई भी आज तक कृष्ण नहीं बन सका तो पत्री जी कैसे, मतलब कोई भी अपना जो मास्टर आता है अपना रोल निभाता है, बिल्कुल और उनके बाद अपने को अगर आना है मूवमेंट को इस स्तर पे, इस स्थिति पे, अपने स्थिति पे अपन जाके काम करेंगे, बट नो वन इज रिप्लेस मिस्टर पत्री जी को थैंक कोई यू। भी कर सकता है। ये बात आपने जो बात बोली मैम अभी, दिस इज व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम एंड ये सारी न्यूज आ रही थी, तब मुझे यही फील आई थी। और सर हमेशा ये बोलते थे बनने की कोशिश करो उन जैसा, लेकिन आप वो बनेंगे नहीं, लेकिन बनने की कोशिश कर सकते हैं, ये बोलते थे सर। तो थैंक यू एंड सो यू आर हैविंग योर ओन इंडिविजुअलिटी। अगर अगर बाबा जी है और लाहिरी महर्षि है, युक्तेश्वर गिरी जी है, महातर परमहंस योगानंद जी है जी एक, मगर अगर बाबा जी होने के बाद परमहंस योगानंद जी क्यों आया, ये भी करेक्ट, बाबा बनना है ना, परमहंस योगानंद जी भी बाबा बनना है ना, बिल्कुल क्योंकि वेरी उन्होंने अपने आप को प्रयास किया। जी जी रामकृष्ण परमहंसा विवेकानंद जी भी रामकृष्ण परमहंसा बनना चाहिए ना, क्योंकि विवेकानंद कुछ और बना है। जी जी तो मास्टर्स ये बात याद रखो कि खुद को कैसे कहाँ पर रखना है, हर एक का स्थिति वो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। मगर पत्री सर ने ये यही सिखाया सबको, ऑलवेज अपने आप को गुरु मानो, जी उसका पैर मत छुओ। और कोई मास्टर आया, जस्ट वी आर फ्रेंड्स माय डियर फ्रेंड्स, कोई ऊपर कोई नीचे है ही नहीं है, करेक्ट जी एक दूसरे का दोस्त है अपन। किसी को पूजा मत करिए प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, पूजा पाठ है नहीं है। पत्री जी को भी बिल्कुल पूजा मत करिए, बिल्कुल पत्री हो सकता तो उसको दोस्त मानो या प्यार करो, फादर मानो, जो मानता है वो मानो, पर पत्री जी को भी पूजा करने का जरूरत है ही नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एंड मधु जी आपने बहुत मतलब मेरे को आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आपने मेरे को सडनली इन्फॉर्म किया, इवन दो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को आप लोगों से मिलके कुछ बातें करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप इसी तरह आते रहिए और हम सबको गाइड करते रहिए, क्योंकि श्योर लोगों को चाहिए है, वो चीज चाहिए। बात इसकी नहीं कि हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं, समझना बहुत जरूरी है। जब समझेंगे तभी तो अपने ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आंखें खुलेंगी। अपने को बिल्कुल फैंस नहीं बनना है, फॉलोअर ही जी 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 फैन क्या होता है, अमिताभ बच्चन का अगर रोल है तो अमिताभ बच्चन को फैन बनेंगे, आज यस का डेट अभिषेक बच्चन का फैन बनेंगे और शाहरुख खान का फैन बनेंगे। डे टू डे फैन बदल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मैम फॉलोअर कभी नहीं बदलता है। जो पत्री सर ने जो बुद्धा से लिया था, उन्होंने उसको ही इंफॉर्मेशन करते गया सोसाइटीज करने के बाद। अपन सब लोग भी पत्री सर को क्यों लाइक करें, ये वो 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स में अपने को अच्छा लगा, जो आनापानासती मेडिटेशन अच्छा लगा, फिर क्यों हम भटक रहे हैं। बिल्कुल आर यू फॉलोअर, बिल्कुल जस्ट चेक योरसेल्फ। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है। और यही चीज फॉलो, उस चीज को भी नहीं कर, किसी चीज को हैबिट मत बनाओ किसी चीज को, लेकिन उस चीज को आप गाइडेंस के रूप में लेके अपनी जिंदगी सेल्फ चेक कर लो, सेल्फ चेक कर लो बस। मैम एक क्वेश्चन, एक हैंड रेज है लास्ट में, मैं ले सकती हूँ? हाँ यस यस, यू कैन या सो ज्योति जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार मैम, थैंक यू। नमस्कार जी। बहुत अच्छा मेडिटेशन था आज, बहुत ही इंटेंस था, Thank you. बहुत अच्छा लगा। मैम एक ना क्वेश्चन बार बार उठता है, पहले भी हमारे एक्टिव उठता रहता था, पहले रमा जी ने भी ये पूछा था। तो जैसे मैं भी ना पूजा जैसे हम करते हैं अपनी, जैसे मैं शिव जी की करती हूँ, माता रानी करती हूँ, और घर में भी मंदिर है,
तो हम लोग मतलब मैं जैसे वो पाठ भी करती थी, तो अब उतना उसमें नहीं लगता मन, मतलब मेन होता है कि मेडिटेशन में ही करना है हमने। लेकिन फिर अंदर से एक थोड़ा कभी कभी ना गिल्ट आता है, कहता है कि अरे ये मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं पूजा करती थी, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो वो रेस्पेक्ट उसके लिए करो। मैम कैसे कर। देखो, पूजा मंदिर आपके घर में है, तो उसको तो मतलब अगर मंदिर है तो उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन तो रखना चाहिए। अगर एक छोटा मिरर है तो इसको नीट एंड क्लीन रखते हैं। और एक मंदिर है, एक स्टैचू लेके आके रखा है, मतलब दिया लेके आके उसको नीट एंड क्लीन रखो, उसमें कोई गलत नहीं है। मतलब आप पूजा पाठ में मत स्टक हो जाओ अपने आप को। ठीक। आप अगरबत्ती जला रहे हो, उससे उससे अच्छा जो फ्लेवर आएगा उसमें आप बैठ के ध्यान करो, उसमें क्या गलत है। अगर कर्पूर यूज कर रहे हैं तो कर्पूर के इसमें बैठ के आप ध्यान करो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मगर उसमें आप डिपेंडेंसी मत बनो। अगर माता रानी कुछ आपको हेल्प करेगा, शिव जी कुछ हेल्प करेगा, शिव जी सबको हेल्प करेगा, माता रानी उनके पास ऐसा भेद नहीं है ना, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है, उन लोग सबको हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि आपका कर्मानुसार आपका जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। जो कर्म करते हैं उसके फल मिलते हैं, रिमेम्बर दिस पॉइंट। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई भी चीज को चेंज कभी नहीं करता है। वी आर ओनली द क्रिएटर्स, वी ओनली कैन चेंज अवर लाइफ। और क्रिएट करके ही आया है, उसको ही फॉलो करना है। मैम हम Thank जैसे you. दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ होता है, जब ये सब हम करते हैं, तो वो अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसमें भी कुछ नहीं है, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ तो। नहीं में कुछ में नवरात्रि होता है तो हम पहले नवरात्रि में बैठते थे, अभी नवरात्रि होते तो हम 9 दिन हम ध्यान में बैठते हैं। हमको अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है। हम ये नहीं बोल रहे कि मैडम ये कर रहे कि आप भी वही करो, ज्योति जी आप भी वही करो। जब तक आपको अंदर से नहीं लगता तब तक उसको करते रहिए आप। जब तक आपका अंदर से लगेगा हाँ बस है भाई, बहुत कर लिया, अभी मैं ध्यान कर लेती हूँ, वैसा करें। पर कोई बोलने से कोई भी चीज रोको मत, जब तक आप आवाज नहीं आती। क्योंकि आपका सोल कब इवॉल्व हुआ आपको खुद को पता रहता है, मेरे को पता नहीं रहता। इसलिए पत्री जी भी कभी भी कोई आके कुछ बोलते तो कभी जवाब नहीं देते, ध्यान करो बोलते, ध्यान करो बोलते, ध्यान करो बोलते। ध्यान करने से ही आपका सोल लेवल इवॉल्व होता है। इवॉल्व होने के बाद अपने आप को समझ में आता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। आज का हमने कितना अच्छा सुंदर सेशन हमने मैम के साथ उनके दृष्टिकोण से आज पत्री सर को जाना। आज हमने जाना कि एक्चुअली पत्री सर क्या चाहते थे, क्या बोलते हैं, वो भी आप सबने जाना। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए, भूलिए मत। और चेंज तभी है जब आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, आप सही रूप में अपने जीवन को बिताएंगे। और जैसा आज हमने ये भी जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लिए इस जन्म में इसलिए है कि हमारा सोल प्लान था, कुछ लेसन है जो हमें लर्न करने हैं, और इसलिए हम इस रूप में आए हैं, इस जन्म को लेकर आए हैं और हमें काम करना है। उसी के साथ अगर आप अपना ध्यान, जैसे आज हमने ये भी सीखा, समझा, पता तो सभी को है, लेकिन ये भी जाना कि आप अपना जो है, जैसे रात को जल्दी सो सकते हैं, अगर जब भी आप सोए सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा देर ध्यान में बैठे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको नींद आएगी, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा टाइम सेट करने में अपने आप को या बॉडी को सेट करने में, बट यू विल गेट देयर। सो डू दैट। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, आप सब जुड़े और आप सब हमारे बीच में आकर आज हमने ये जाना। माधवी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह आते रहिए और मुझे बताइए कि आप अब हम नेक्स्ट जो आपने योग परंपरा वाली बुक जो है, जो तेलुगु में है, तो ये आप हमें हिंदी में भी है, दैट बुक इज इन हिंदी ऑल्सो। अगर हिंदी में है, आप लोगों को किसी को चाहिए तो भेज देंगे हम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। हम लोग उसको कुरियर जैसे भी है आप लोगों के पास पहुंचाएंगे, बिल्कुल, बात है नहीं है दोस्तों। श्योर श्योर मैम। लेकिन अगर आप इसका स्वाध्याय हमारे साथ कर सकते हैं तो वी वुड लव दैट मैम, सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे जब भी। डेफिनेटली और मेरे से अच्छे हिंदी बोलने वाले हैं, उनसे बोलने लगवाती हूँ। अच्छा, अंडरस्टैंड इन वेरी वेल। श्योर श्योर मैम। बुक को कोई ट्रांसलेशन किया है रिंकू गुप्ता फ्रॉम कैलकाटा, ओह शी इज हियर आई बिलीव, यहाँ पे है अभी शायद। उनसे ही करवाती हूँ मैं। और वाक क्षेत्र एक है, ऐसे हाँ। अच्छी बुक है, उनसे मैं हम करवाएंगे, हम भी बिल्कुल। करेंगे।
पत्री जी के तुलसी दल के ऊपर या तुलसी वन के ऊपर, जी but both masters are there and will take their help. Okay. yeah. ये है Thank- रिंकू गुप्ता जी मैम, यही Yes, yes, she is only. आत्मन सॉरी, नमस्कार रिंकू जी। नमस्ते नमस्ते। तो जरूर Yes. हमको भी स्वाध्याय करके बताइएगा, योग परंपरा जो बुक है उसका भी, और भी मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे अपना नंबर जरूर दे दें, यहाँ चैट में डाल दें। मैं टेक्स्ट मैं भी डाल देती हूँ आपको। मैम या मैम के पास है, मैम आपको दे देंगे, आपको सेंड अभी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कैन आई लीव नाउ? यस मैम, थैंक यू सो मच मास्टर। आपका इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, हम सबका इजाजत है। सबके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलवेज इज अ ट्रूथ, एंड ट्रूथ है कि आप आपका गुरु है, कोई और आपका गुरु कभी नहीं बन सकते। कभी भी भूल के भी किसी का पैर मत छूइए, किसी को गुरु मत बनाइए, एंड मेक योरसेल्फ मास्टर माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस। मास्टर नहीं बना सकता, ये भी बात याद रखिए। कोई भी आके ना पत्री सर ना बना सकते, ना माधवी मैडम ना बना सकते। बिल्कुल बनना है खुद को, रिमेम्बर दिस पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आज के ध्यान ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब का मंगल हो, हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें, शांति के साथ। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब ध्यान में लीन रहें। बाय। थैंक यू सर।